हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। हड़प्पा सभ्यता का पतन। सिंधु सभ्यता के विकसित नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इत्यादि नगर का पतन 1800 ईसा पूर्व हो गया था, क्योंकि मेसोपोटामिया के 1900 ईसा पूर्व के अभिलेख में मेलवा शब्द, जो कि हड़प्पा सभ्यता के लिए किया जाता था, इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इस कारण यह निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन 1800 ईसा पूर्व हो गया था। इस सभ्यता के पतन का विद्वानों में विभिन्न मत है। अधिकतर विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का नाश अचानक आए प्राकृतिक विपदा के कारण हुई थी। मोहनजोदड़ो के धनी वर्गीय क्षेत्र की खुदाई पर 80 फीट ऊंचाई तक कई स्थानों के घरों में कीचड़ जमा हुआ मिला है। कई बार नगरों का पुनः बसने का भी साक्ष्य मिला है। कम से कम यह नगर 3 बार मलबे के ऊपर पुनः बस चुके थे, जिसके कारण विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि मोहनजोदड़ो का नाश बाढ़ के कारण हुआ था। विख्यात जल वैज्ञानिक R.L. रेकइस ने इस सभ्यता का बाढ़ के कारण नाश होने का समर्थन किए हैं। कराची और मकरान तट पर सुतका गेंडोर और सुतका को स्थान हड़प्पा सभ्यता की समुद्री तट था, किंतु अब वह समुद्री तट से दूर स्थित है। विद्वानों के मत अनुसार यह इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि यहाँ भूकंप के कारण मिट्टी का उत्थान हो गया है। इस कारण ये सब समुद्री तट से दूर हो गए हैं। बहावलपुर का अध्ययन से हड़प्पा सभ्यता का पतन होने का जानकारी मिलती है। यहाँ हड़प्पा काल का दौरान 174 बस्ती थी, किंतु उत्तर हड़प्पा के काल के दौरान यह बस्ती घटकर 50 हो गई थी। जिस प्रकार हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बहावलपुर जैसे त्रिभुजाकार इलाका में बस्तियों की संख्या लगातार घट रही थी, बस्तियों और लोगों की संख्या घट रही थी, वहीं गुजरात, पंजाब, दोआब जैसे क्षेत्रों में लगातार जनसमूह की संख्या बढ़ रही थी, जिसको देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बहावलपुर जैसे स्थानों के लोग इन नगरों से पलायन करके इन गुजरात, पंजाब, दोआब जैसे क्षेत्रों में जाकर बस गए थे। लैम्ब्रिक सिंधु घाटी सभ्यता के ह्रास का कारण सिंधु नदी के मार्ग के परिवर्तन को बताया है, जिसके अनुसार सिंधु नदी एक अस्थिर नदी थी जो अपने मार्ग बदलते रहती है। मोहनजोदड़ो से 30 किलोमीटर दूर जब सिंधु नदी चली गई थी, तब वहाँ के लोग पानी के लिए तरसने लगे, जिसके कारण वे लोग नगर को छोड़ के दूसरी जगह बस गए। किंतु यह कारण सही नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि ऐसा कारण से मोहनजोदड़ो केवल वीरान हो सकता था। D.P. अग्रवाल और सूद ने हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण शुष्कता और घग्गर तथा हाखरा नदी के सूख जाने का कारण बताया है, किंतु इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी है कि घग्गर नदी का सूखने का निश्चित समय तिथि क्या थी। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन का आक्रमण के कारण हुई थी, क्योंकि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में मृतकों के समूह में मिले हैं। उन्होंने ऋग्वेद में उल्लेख किया है कि हरियूपिया शब्द जो रावी नदी तट पर स्थित थे, उनके साथ आर्यों का युद्ध होने का वर्णन के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नाश युद्ध के कारण हुई थी। लेकिन इनके यह मत मान्य नहीं की जा सकती है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का पतन का काल 1800 ईसा पूर्व माना जाता है, जबकि आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में भारत आए थे। फेयर सर्विस जैसे विद्वान हड़प्पा सभ्यता का ह्रास का कारण पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण बताया है। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की आबादी तथा इसकी खपत की गणना किए हैं। उनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के लोग का उपज का 80% भाग अपने में खपत करते थे और 20% भाग बेचते थे। मोहनजोदड़ो जैसे शहर में 35,000 लोग निवास करते थे, जहां खाद्य उत्पादन की कमी तथा जीविका की कमी के और सूखे के निरंतर होने के कारण हो रही थी। इस कारण यहाँ के लोग अपने स्थान को छोड़कर गुजरात एवं पूर्वी क्षेत्र में जाकर बस गए थे। अभी तक जितने भी विद्वानों ने अपने विचार सिंधु सभ्यता के पतन के लिए दिए गए हैं, उन सभी में सर्वाधिक मान्यता फेयर सर्विस की ही मानी जाती है। आज भी हड़प्पा सभ्यता का पतन का कालक्रम
निश्चित नहीं है और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि इस सभ्यता का नाश एक साथ हुआ था या अलग अलग समय में हुआ था। इसके अलावा यह आज तक नहीं पता चला है कि हड़प्पा सभ्यता का नाश का कारण क्या था, लेकिन निश्चित है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हड़प्पा सभ्यता के लोगों के परित्याग अब भी नगरीकरण के कारण हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।